पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शंभू बॉर्डर को आंदोलनकारी किसानों से करवाया खाली। शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने हटाया। बुलडोजर से किसानों की बनाई शेड और मंच को भी तोड़ा। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर जेसीबी की मदद से किसानों के टेंट को उखाड़ा। मेडिकल कैंप पर चलाया गया बुलडोजर। चारों तरफ बिखरी दवाइयां। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों के लंगर को भी नहीं बख्शा। अनाज और सब्जियों की बोरियां बिखरी नजर आई। किसानों को खाने का मौका भी नहीं मिला। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भी भारी तादाद में पहुंची पुलिस की टीम। करीब 200 आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को मोहाली में हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के साथ बैठक से लौटते वक्त डिटेन किए गए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एम्बुलेंस में खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे। पुलिस ने एम्बुलेंस सहित हिरासत में लिया। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा की बंद। किसानों के लगाए पोस्टर बैनर्स को भी हटाया गया। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, किसानों की मांगी केंद्र सरकार से है तो उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहिए। पंजाब की सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का अटैक। कहा, केंद्र के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा, किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। केंद्र और पंजाब सरकार किसानों को अलग थलग करना चाहती है। किसानों को हिरासत में लिए जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। कहा, सीएम भगवंत मान को आनी चाहिए शर्म। पंजाब सरकार नहीं चाहती केंद्र और किसानों में बात बने। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सीएम भगवंत मान पर मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगाया। कहा, सरकार बनाने के बाद वो 3 साल से झूठ बोल रहे हैं। नागपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र पुलिस की साइबर यूनिट की नजर। अब तक 800 से ज्यादा आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट किए। भड़काऊ पोस्ट करने वाले 70 यूआरएल्स को आइडेंटिफाई किया। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 3 थानों में 6 एफआईआर की दर्ज। 1250 से ज्यादा लोगों को बनाया गया आरोपी। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी। अब तक 57 दंगाई अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपियों में 7 नाबालिग। नागपुर हिंसा में बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं का थाने में सरेंडर। हिंसा वाले दिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। नागपुर हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा में बड़ा बयान। कहा, पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र खोद कर निकालेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा, आयत लिखी हुई चादर नहीं जलाई गई, जानबूझकर फैलाई गई अफवाह। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस ने भालदारपुरा इलाके में चलाया तलाशी अभियान। 5 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर डीसीपी ने कहा, उन घरों की पहचान कर ली गई है जहां से पत्थर फेंके गए। तलाशी जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में इस 517 करोड़ के सीसीटीवी घोटाले में एसीबी का एक्शन। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप। सीसीटीवी घोटाले को लेकर बीजेपी का आप पर अटैक। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, सत्येंद्र जैन के साथ साथ केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। आप सांसद संजय सिंह बोले, सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप बेबुनियाद और झूठे। हमेशा आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगी रहती है केंद्र सरकार। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय बोले, आप सरकार का इतिहास या आपराधिक रहा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में जॉर्जिया की विदेश मंत्री से की बात। राजनीति, व्यापार, निवेश, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। दिल्ली में क्यूबा के डिप्टी पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों के बीच हेल्थ और पारंपरिक चिकित्सा पर हुई चर्चा। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। मोदी सरकार के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी कदम उठा रही है। गृह राज्य मंत्री ने कहा, आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, लेकिन अब आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम। पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स। दोनों के बीच इनोवेशन, तकनीकी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले बिल गेट्स। गेट्स फाउंडेशन में भारत की साझेदारी पर जताया आभार। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में हमार और चोमी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बाद तनाव। 18 मार्च को झंडा फहराने को लेकर दोनों समुदाय में हुआ था विवाद। पुलिस ने चूड़ाचांदपुर में लगाया कर्फ्यू। जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर पोती गई कालिख। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की लगाई गई तस्वीर। आईएसबीटी में महाराणा प्रताप की मूर्ति टूटने से नाराज लोगों ने पोती कालिख। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। प्रशासन को 24 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी पति की जान ली। दोनों प्रेमी और प्रेमिका गिरफ्तार।
बेटे की करतूत पर मां बाप शर्मिंदा। मुस्कान की मां ने कहा, हमारा दामाद बहुत अच्छा था, उसकी जान लेने के लिए बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरठ सीजेएम कोर्ट में भड़का वकीलों का गुस्सा। सौरभ हत्याकांड के आरोपियों की पिटाई की। पुलिस ने मुश्किल से दोनों को बचाकर भेजा जेल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की फोन पर बातचीत। सीजफायर प्रस्ताव पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सहमति की दी जानकारी। ट्रंप की जेलेंस्की को नसीहत, यूक्रेनी पावर प्लांट को सुरक्षा और सही तरीके से चलाने के लिए अमेरिका को सौंप देना चाहिए। भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने की शानदार वापसी। मैदान में उतरते ही मालदीव के खिलाफ दागा अपना 95वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। भारत ने मैत्री फुटबॉल मैच में मालदीव को 3-0 से दी शिकस्त। 16 महीने के बाद भारतीय टीम ने तोड़ा 12 हार का सिलसिला।